हेलो फ्रेंड्स, अशोक गाइस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 30 है, 30 है डे। और आज हम कुछ टॉपिक्स आपको फिर से बताएंगे और अच्छे से आपको तैयारी करनी है दोस्तों। और इस टारगेट को हल्के में मत लेना। ये दोस्तों 100 डेज का पूरा प्रोग्राम है और इसमें पूरा आपका एक तो पूरा ही कोर्स पढ़ाया जाएगा, मतलब पढ़ाने का मतलब गाइड किया जाएगा कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है। और टॉपिक्स भी अच्छे अच्छे बताए जाएंगे और जो भी टॉपिक्स हम बता रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और उनके अलावा आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और इसमें कुछ भी लगभग नहीं छोड़ा जाएगा। लगभग आपका जो आप सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो भी चीज़ आप इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें आपकी इसमें दी हुई हैं। आप चाहो तो इन चैप्टर्स को पढ़ने के पश्चात आप चाहे तो क्वेश्चन पीवाईक्यू आप लगा सकते हो। आप पीवाईक्यू लगा करके अपने आप को देख सकते हो या एमसीक्यू लगा सकते हो। कई लोग कहते हैं पीवाईक्यू ही देखिए, तो मैं पीवाईक्यू नहीं कहूँगा। पीवाईक्यू तो मान लो करना ही करना है, ठीक। उसके साथ साथ किसी भी टेस्ट सीरीज को आप सॉल्व करोगे वहाँ पर भी इन्हीं मटेरियल को आधार बना करके क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो वहाँ पर भी आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि जिस मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं जुड़ा हूँ तो वहाँ पर मैं टेस्ट सीरीज को भी दिखवाता हूँ। वहाँ पर उनसे बोलता हूँ कि आप टेस्ट सीरीज लगाइए। जब वो लगाते हैं तो उनको कहीं पर कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है, ठीक। आप इसके बाद क्या है, आपको टॉपिक्स में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको टाइम एंड वर्क सी सेट में पढ़ना है। टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, यहाँ से सवाल आते हैं। प्लस इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस करनी है। तो 5 कॉम्प्रिहेंशन आपको अच्छे से देखने हैं, ठीक। इसके साथ साथ ये चीज़ समझ में आ गई ना दोस्तों, हल्के में नहीं लेना। और मैथ के सारे चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, ठीक है, उनको मैंने यहाँ सारा बता दिया। रीजनिंग के भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो थे वो भी मैंने यहाँ पर बता दिए। अब इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। बाकी और भी देखता हूँ कि इसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, ये लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि कोर्स पूरा नहीं हुआ, तो 2-4 टॉपिक्स और बढ़ सकते हैं, उनको मैं खोज करके ले आऊँगा। बाकी ज़रूरत नहीं है, ठीक। इतने ही चैप्टर्स 10-12 चैप्टर्स मैथ के हैं और 7-8-10 चैप्टर्स रीजनिंग के हैं, वो सारे मैंने बता दिए यहाँ पर। वो इतना आपने अगर कर लिया तो इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। बस कॉम्प्रिहेंशन को मत छोड़ना, क्योंकि हमको जिन बच्चों का मैथ वीक है उनको तो तीनों चीज़ों को मिलाकर पढ़ना है। मतलब कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ना है, प्लस रीजनिंग भी पढ़ना है और मैथ, तीनों से ही हम थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन से कर लिए, थोड़ा रीजनिंग से कर लिए, थोड़ा मैथ से कर लिए, हमारा आराम से सीसेट निकल जाएगा। लेकिन आप सोचोगे कि मेरा कॉम्प्रिहेंशन वीक है, मैं कॉम्प्रिहेंशन छोड़ करके रीजनिंग मैथ से कोशिश कर लूँ, तो बहुत धुरंधर होगे तो ही आप कर पाओगे। नहीं तो इस समय 2019 के बाद का जो पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से अगर आप तीनों को साध के नहीं चलोगे, मतलब कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और मैथ को, तो आपका प्रीलिम्स में सीसेट क्वालिफाई नहीं होगा, ये मान के चलो, ठीक है। तो इसलिए तीनों को थोड़ा थोड़ा करना है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है, थोड़ी, मतलब हम लोग करा ही रहे हैं इतनी सारी। रीजनिंग भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है और मैथ को भी अच्छे से पढ़ लेना है। इनकी प्रैक्टिस बार बार करते रहना दोस्तों। अब जैसे टाइम एंड वर्क आज समाप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद टाइम एंड वर्क की जहाँ जहाँ से प्रश्न मिल जाए आपको, पीवाईक्यू मिल जाए, एमसीक्यू में मिल जाए, सारे सॉल्व करते रहो। जिससे क्या हो कि आपकी रिकॉलिंग होती रहे, जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ा है उसको रिकॉल होता रहे। नहीं तो आप छोड़ दोगे तो आप भूल जाओगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। हमने ओल्ड एनसीईआरटी आपको 12th क्लास की बताई थी, एंशिएंट हिस्ट्री। इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़नी। ये रामचरण शर्मा सर की पुस्तक है, रामचरण शर्मा सर की पुस्तक है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक। तो आपको इनमें से मैंने कुछ चैप्टर बताए थे, क्योंकि ये 5-6 दिन आपको दिया था, 2 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है, तो मैंने इनको बताया था कि आपको कैसे कैसे पढ़ना। तो शुरू के मैंने 3 टॉपिक्स बताए थे कि इनको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, एक बार ग्रो थ्रू कर लेना, बस देख लेना। फिर मैंने 6 यहाँ तक 4, 5, 6 3 चैप्टर दिए थे। आज मैं आपको दे रहा हूँ 7th हड़प्पा संस्कृति, 8th हड़प्पा संस्कृति के बाद का जो काल है वो ताम्रपाषाण काल है, ठीक है। बाकी ताम्रपाषाण काल साथ में पैरेलल भी चलता है, उसको हम देखेंगे, जब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। फिर आर्यों का आगमन और आर्य समस्या, ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उत्तर वैदिक काल जिसमें राज, वर्ण और सामाजिक संरचना के बारे में मिलेगा आपको, इतना आपको पढ़ना है। तो 7th 8th 9th 10th 11th, ठीक है। यहाँ से 6ठी शताब्दी से पूर्व, ठीक है। हाँ, इतना ही पढ़ लो, फिर इसके बाद हम बताएंगे। तो आपको 11th चैप्टर तक आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद बाकी और चैप्टर हैं, 29 चैप्टर हैं, इसको अच्छे से हम लोग धीरे धीरे करके समाप्त करेंगे, क्योंकि और भी चीज़ें पढ़नी है ना। इकट्ठे आपके ऊपर बोझ डालेंगे, क्योंकि 11th 12th की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और यहाँ से यूपीएससी सवाल रख देता है, इसलिए। और इसके अलावा हमारे पास कोई और सोर्स तो है नहीं पढ़ने के लिए, है तो बहुत सारे, लेकिन मैं नहीं कहूँगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उससे अब इन्हीं को बार बार पढ़ना है, तो हमको धीरे धीरे पढ़ना है और डाइजेस्ट करना है इन चीज़ों को। फिर इसके साथ साथ हम लोग 12th क्लास की ज्योग्राफी में चले जाएंगे। तो इसमें आपको मानव भूगोल के मूल सिद्धांत ये मैंने बताया था, और एक पुस्तक और थी, तो उसको मैं पहले शुरू दिन बता दिया था शुरुआत में, लेकिन उसको बाद में, इसके बाद जब इसको समाप्त कर लोगे तो इसके बाद उसको स्टार्ट कर देंगे। तो उसके भी चैप्टर बता दूंगा। यहाँ पर मैं चैप्टर्स आपको बताया हूँ, ठीक है, 8 चैप्टर तक, लेकिन 2 चैप्टर उसके जो है पुरानी एनसीईआरटी में थे। 2023-24 में थोड़ा सा पैटर्न उन्होंने, मतलब नया पाठ्यक्रम लाए, तो उन्होंने 2 चीज़ें हटा दी, जनसंख्या संगठन, मानव बस्ती। आप चाहोगे तो मैं इनकी फोटो कापी या पीडीएफ बना करके आपको भेज भी दूंगा, अगर ये 2 चैप्टर आपके पास ना हो तो। वैसे पुराने लोग जो होंगे 2023-24 से पहले के, तो उनके पास तो ये सारा होगा, ठीक। तो आपको मैंने पूरा ही बोला था पढ़ने के लिए, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने शुरुआत के 3 चैप्टर पढ़े होंगे। अब आपको शुरुआत की
लास्ट के 3 चैप्टर और पढ़ने हैं, 4, 5, 6, ठीक। इनको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, डाइजेस्ट करके पढ़ना धीरे धीरे, ठीक है। समय दिया जा रहा है, मैंने 5 से 6 दिन दिया था, 2 दिन हो चुके हैं, अब आपको 4 दिन और मिलेंगे। 4 दिन का मतलब मैं 3 ही दिन वैसे देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं 4 दिन आपको दे रहा हूँ। तो 4 दिन में आपको ये काम समाप्त करना है। तो आज तीसरा दिन है, तो चौथा, पाँचवां और छठा चैप्टर मतलब प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप, ठीक है, ये देखना है। अब इनमें भी ये भी देखा करो कि यहाँ क्रियाएं दे रहा है, यहाँ क्रियाकलाप दे रहा है, ये क्या मतलब है, ठीक है। इनमें भी अंतर देखा करो कि ऐसा क्या है, ठीक है। सेवा सेक्टर है क्या है, इस तरह से तो कुछ तो नहीं है। तो दिमाग जब लगाओगे तब चीज़ें जो है आपकी दिमाग खुलेगा और आराम से पेपर भी निकलेगा। इन्हीं पॉइंटों को उठा उठा कर यूपीएससी दिमाग लगाता है। तो ये कब आपके अंदर डेवलप होगा, जब आप पीवाईक्यू खूब सारा देखोगे, ठीक। तो फिर मैं एक बार बोलूँगा कि आपको पीवाईक्यू अच्छे से देखना चाहिए। और हमारा पीवाईक्यू एक नज़र प्रोग्राम जो चल रहा है, तो जिसमें 2013 से लेकर के अभी तक हमने 2023 तक लगभग सारे सब्जेक्ट का, लगभग क्या मतलब सारे सब्जेक्टों का हमने पीवाईक्यू करा दिया प्रीलिम्स का। तो आप चाहो तो इसको देख लीजिए, ठीक है। मेंस का भी हमने कराया था, गवर्नेंस का करा दिया था, डिजास्टर मैनेजमेंट करा दिया था, लेकिन और भी कराते तब तक पीटी का इधर सिस्टम आ गया। पीटी हिंदी माध्यम का निकल नहीं रहा है, तो जब हिंदी माध्यम का पीटी नहीं निकला तो हमें पूरा कोशिश करना है कि पीटी किसी न किसी तरीके से पीटी निकालें, तो जो एक मन में भ्रम लोगों के अंदर घुसा हुआ वो खत्म हो जाए। जब वो खत्म हो जाएगा तो आराम से आपका एग्जाम निकलेगा। तो उसके बाद मेंस की तैयारी, तो आपने जो भी प्रीलिम्स में पढ़ा है वो तो सब्जेक्ट मेंस में भी आते हैं ना, बस आपको लिखने के तरीके आने चाहिए। बाकी कुछ सब्जेक्ट अलग से पढ़ लेंगे, जैसे गवर्नेंस है, ठीक है, सोशल जस्टिस है, इंडियन सोसाइटी है, ठीक। इनको भी घुमा फिरा करके लिखोगे तो आराम से हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा आपको थोड़ी सी पढ़नी है, ऑप्शनल को ध्यान में रखना है। तो फिर इसी तरह से दोस्तों आप पढ़ोगे, गाइड में कर ही रहा हूँ, तो मेरे गाइडेंस का फ़ायदा उठाओगे, क्योंकि मेरे पास भी लंबा अनुभव रहा है इस क्षेत्र में, ठीक है, अच्छा खासा अनुभव रहा है। तो मैं उस चीज़ को आपके समझ साझा कर रहा हूँ, तो उसका फ़ायदा लीजिए आप। मैं कहीं गुमराह नहीं करता हूँ आपको किसी तरीके से कि आप ऐसा कर लीजिए वैसा, जो आपके हित में होगा, जहाँ तक हित में होगा वहाँ तक आपके लिए ही काम करना है, क्योंकि पैसे कमाने के लिए तो दुनिया तैयार है, लेकिन कुछ गाइड कर देना अपने लोगों को, तो वो अलग बात होती है। आप भी सफल होंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। खैर, दार्शनिक बातें हो जाती हैं, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना, ठीक है दोस्तों। तो फिर यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।